दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, कल से सोशल मीडिया पर एक हंगामा मचा हुआ है। लोकसभा के सांसद, नागौर से लोकसभा के सांसद हनुमान बेनीवाल जी के एक बयान ने आग लगा दी है सोशल मीडिया पे। और ऐसा लगता है कि राजस्थान के अंदर एक जातीय तनाव पैदा हो गया है। तो हनुमान बेनीवाल ने ऐसा क्या कहा है जिससे इतना बड़ा हंगामा पैदा हो गया है? आखिर उनके बयान का मतलब क्या है? क्या उनका बयान पॉलिटिकल है? क्या राजनीतिक माइलेज लेने के लिए बयान दिया गया है या बयान में कुछ सच्चाई है? उनके बयान पर करणी सेना ने ओवर रिएक्ट किया है। राज शेखावत ने धमकी दी है, करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कि हम नागौर के अंदर शक्ति प्रदर्शन करेंगे जैसा कि हमने आगरा के अंदर किया है। यानी रामजी लाल सुमन वाला हाल हनुमान बेनीवाल का करने की धमकी सीधी सीधी राज शेखावत ने दी है। तो पहले जानते हैं कि ऐसा हनुमान बेनीवाल जी ने कहा क्या है जिससे ये हंगामा बरपा है। उन्होंने ये बयान दिया, मैंने उनके बयान को बड़े ध्यान से सुना, कि राजस्थान के जो योद्धा हुए हैं उनका इतिहास लड़ने का नहीं है। जब मुग़ल सेना राजस्थान में आती थी तो वो 70 किलोमीटर पहले ही उनको रोक देते थे और कह देते थे कि वहीं पर रुक जाओ, हम अभी बेटी लेकर आ रहे हैं। और 70 किलोमीटर पहले अपने राज से अपनी बेटी का विवाह करके उनके साथ कंप्रोमाइज़ कर लेते थे सत्ता का सुख भोगने के लिए। और दूसरा जो उनका बयान है वो ये है कि 1857 से लेके 1947 के बीच 90 साल में जो आज़ादी की लड़ाई चली अंग्रेज़ों के खिलाफ, उसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस जैसे जो भी वॉरियर हुए इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उनमें राजस्थान का कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्वतंत्रता सेनानी नहीं था। तो उनके इस बयान पर हंगामा खड़ा हो गया। इस बयान को सनातन से जोड़ा जा रहा है और जाति से भी जोड़ा जा रहा है और उनको रामजी लाल सुमन पार्ट 2 बनाने की कोशिश हो रही है। तो इसके बारे में जो मेरा इंडिपेंडेंट एनालिसिस है वो ये है कि जो कुछ बोला है हनुमान बेनीवाल जी ने वो तो राजस्थान की पाठ्य पुस्तकों में पहले से ही लिखा हुआ है। ये इतिहास रामजी लाल सुमन हनुमान बेनीवाल ने ये इतिहास नहीं लिखा है। हनुमान बेनीवाल कोई इतिहासकार नहीं है और ना ही वो अपनी तरफ से ये बात कह रहे हैं। ये बात तो राजस्थान की पाठ्य पुस्तकों के अंदर पढ़ाई जा रही हैं। 10वीं की पाठ्य पुस्तक, बोर्ड के जो एग्ज़ाम होते हैं उनके अंदर भी ये सवाल आते हैं। कौन से राजा ने कौन से मुग़ल के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, सबकी बाकायदा डिटेल है। 10वीं, 11वीं, 12वीं की किताबों के अंदर ये इतिहास पढ़ाया जाता है। और ऐसी शादियां 1-2 नहीं बल्कि 1.5 दर्जन हुई हैं राजस्थान के इतिहास में। तो हनुमान बेनीवाल जी का जो बयान है उन्होंने ये भी साथ में बोला है कि ऐसा नहीं है कि राजस्थान के अंदर लड़ने वाले राजा नहीं हुए हैं। मेवाड़ का इतिहास है। मेवाड़ के अंदर महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाकर भी लड़ाई लड़ी। और दूसरे भरतपुर के राजा सूरजमल का इतिहास है जिन्होंने 80 युद्ध लड़े अंग्रेज़ों और मुग़लों के खिलाफ। 80 लड़ाइयाँ लड़ी और लड़ते लड़ते ही हिंडन नदी के किनारे वो शहीद भी हुए थे मुग़लों के साथ लड़ते हुए। तो उन्होंने ऐसा बोला है कि राजस्थान के अंदर वॉरियर भी हुए, योद्धा भी हुए हैं। लेकिन इसी राजस्थान के अंदर ऐसे भी राजा हुए जिन्होंने कंप्रोमाइज़ किया है, अपनी सत्ता बचाने के लिए मुग़लों के सामने कंप्रोमाइज़ किया है। तो उसके अंदर जाति का एंगल कहाँ से आ गया? हर चीज़ के अंदर कुछ जातिवादी संगठन जाति का एंगल क्यों लेके आते हैं? इस हिसाब से तो हमारे देश में रामायण को भी बैन होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई कहानी के अंदर नायक होगा तो कोई ना कोई खलनायक ज़रूर होगा। तो भगवान रामचंद्र जी अगर आर्यन क्षत्रिय थे तो रावण भी तो एक द्रविड़ ब्राह्मण योद्धा थे। उस हिसाब से तो द्रविड़ ब्राह्मणों को रामायण पर भी बैन लगा देना चाहिए या उसकी मांग करनी चाहिए। रामलीला के मंचन को रोक देना चाहिए। रावण का पुतला फूकने से भी रोकना चाहिए अगर हर चीज़ में आप जाति का एंगल लेके आएंगे तो।
अगर महाराणा प्रताप एक योद्धा थे जिन्होंने घास की रोटी खाकर अपने मान सम्मान आत्म सम्मान की लड़ाई लड़ी, तो उनके खिलाफ युद्ध जो लड़ने के लिए आए थे हल्दी घाटी में राजा मान सिंह, वो भी उन्हीं की जाति के थे। हमारे मराठा योद्धा शिवाजी राव भोसले को पुरंदर की संधि पर मजबूर करने वाले मिर्जा राजा जयसिंह की जाति क्या थी? ऐसे ही पृथ्वीराज चौहान के साथ कहते हैं गद्दारी की राजा जयचंद की जाति क्या थी? तो हर चीज़ में जाति का एंगल नहीं ढूंढना चाहिए। इसी राजस्थान के अंदर रानी पद्मावती और रानी कर्णावती का जौहर भी मशहूर है, इतिहास का एक हिस्सा है। जिन्होंने विधर्मियों से बचने के लिए जौहर किया था, इसी राजस्थान के अंदर इस किस्म की शादियां भी इतिहास का एक हिस्सा है। और अगर ये इतिहास गलत है तो उप मुख्यमंत्री राजकुमारी दिया कुमारी, जिनके पास संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय है, उनको ये इतिहास सिलेबस से हटवाना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी इस इतिहास को पढ़ रहे हैं और उनके जहन में भी ये इतिहास बस रहा है और कल को वो भी ये बातें बोलेंगे। और अगर ये जाति का मुद्दा है तो फिर जातिगत तनाव और बढ़ेगा। तो इसी के साथ मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ। लेकिन जो कुछ हनुमान बेनीवाल ने बोला है वो इतिहास का एक हिस्सा है, पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया जाने वाला इतिहास है। उनके बयान को एक जाति का रूप देकर करणी सेना को राजस्थान के अंदर जातीय तनाव पैदा करने से बचना चाहिए। धन्यवाद भाइयों, आपका दिन शुभ हो। मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, अपने ग्रुप में शेयर करें। जो भाई अभी अभी मेरे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भाइयों।